ऑयल जायंट शेल पीएलसी का 75 साल बाद पाकिस्तान से निकलने का मंसूबा। 14 जून 2023 को शेल पीएलसी ने अपने पोर्टफोलियो को तब्दील करते हुए अपनी सब्सिडरी कंपनी शेल पाकिस्तान लिमिटेड में अपनी 77% शेयर होल्डिंग्स फरोख्त करने के इरादे का ऐलान किया। कारोबारी पूछगछ, लिस्टेड कंपनियों की मालूमात, स्टॉक मार्केट और इक्तिसादी अपडेट के लिए वीनस बिजनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि वीनस कारोबार को बेहतर जानता है। उलझन खत्म करने के लिए पहले हमें शेल पीएलसी और शेल पाकिस्तान लिमिटेड के दरमियान फर्क को समझना है। शेल पीएलसी एक बरतानवी मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है। शेल पीएलसी को 1907 में हॉलैंड की रॉयल डच पेट्रोलियम कंपनी और बरतानिया की शेल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी के इंजमाम के जरिए तश्कील दिया गया। दूसरी तरफ शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक पाकिस्तानी तेल और गैस कंपनी है जो शेल पीएलसी की सब्सिडरी है और 100 साल से ज़्यादा अरसे से जनूबी एशिया में लुब्रिकेंट्स, रिटेल और एविएशन कारोबार में मसरूफ़ अमल है, जिसका आगाज़ 1898 में एशियाटिक पेट्रोलियम के नाम से हुआ। 1928 में कंपनी का नाम बर्मा शेल में तब्दील कर दिया गया, जबकि 1970 में नाम बदलकर पाकिस्तान बर्मा शेल रखा गया। 1993 में कंपनी का नाम शेल पाकिस्तान लिमिटेड रखा गया। ये बात वाज़ेह रहे कि शेल पीएलसी के कारोबार का शेल पाकिस्तान लिमिटेड में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता असर नहीं है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड 75 साल से मुल्क में वसी रिटेल फुटप्रिंट के साथ एक मजबूत लुब्रिकेंट्स के कारोबार में मसरूफ़ अमल है। शेल पीएलसी होल्डिंग फ़रोख्त का अमल टारगेटेड सेल्स, पाबंद दस्तावेज़ात के नफाज और काबिल इतलाक़ रेगुलेटरी मंजूरियों की वसूली से मशरूत होगी। शेल पाकिस्तान लिमिटेड की होल्डिंग में बैन-अल-अक़वामी ख़रीदारों की तरफ से गहरी दिलचस्पी देख रही है, जिसमें तमाम नज़रें अब सऊदी वाफ़ी एनर्जी कंपनी पर मरकूज़ हैं, जिसने गुज़िश्ता साल शेल ग्लोबल के साथ ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग के ज़रिए मोबिलिटी मार्केट में दाखिल होने के माहदे के साथ सुर्खियाँ बनाईं। इन दोनों सनती कंपनियों के दरमियान शराकत दारी ने उम्मीदें पैदा की हैं कि सऊदी वाफ़ी एनर्जी कंपनी पाकिस्तान में शेल पीएलसी के शेयर्स ख़रीदने या सऊदी अरब में अपने कामयाब मंसूबे की तरह एक फ्रेंचाइज कायम करने में भी आगे बढ़ सकती है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान में महफूज और काबिल एतमाद ऑपरेशन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड मुल्क में अपना कारोबार नहीं समेट रहा, ये ऑपरेशन जारी रखेगा, सिर्फ मिल्कियत बदल जाएगी। शेल पीएलसी के पाकिस्तानी मार्केट से निकलने के फैसले ने जनूबी एशियाई मुल्क के अंदर तशवीश को जन्म दिया। ताहम वाक़यात का ये मोड़ मुमकिना तौर पर शेल पाकिस्तान लिमिटेड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्कस साबित हो सकता है। इस अखराज से शेल पाकिस्तान लिमिटेड अखराजात में सालाना 3 से 4 बिलियन रुपए की कमी और EPS में 10 रुपए की बेहतरी वाक़ई हो सकती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी गैर मुल्की फ्रेंचाइज़ को तकनीकी फ़ीस अदा करती हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा अखराजात मुख्तस करती हैं। शेल पाकिस्तान लिमिटेड मुल्क की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जिसके 641 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जबकि कंपनी के पास 1,50,000 टन तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है, जिसमें अहम तनसीबात और अप कंट्री डिपो शामिल हैं। शेल पाकिस्तान लिमिटेड पाक अरब पाइपलाइन कंपनी में भी 26% हिस्से के मालिक है, जो ईंधन को मुल्क के शुमाली इलाके तक पहुंचाती है, जिसकी अहमियत हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों के तयन के तरीक़ेकार को डीरेगुलेट करने के बाद बनती है। शेल पीएलसी फ़रोख्त करने के इरादे का ऐलान के बाद तज्ज़िया कार रिपोर्टों की तशख़ीस के मुताबिक शेल पाकिस्तान लिमिटेड असासों की कीमत $140 मिलियन से $170 मिलियन के दरमियान है, जो कि हिस्से की कीमत $186 से $229 फ़ी शेयर्स के करीब है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड कैश से भरपूर लुब्रिकेंट बिजनेस और रिटेल की बदौलत फ़ायदे में है।
4 मई 2023 को शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने माली साल की पहली छमाही के लिए अपनी माली कारकर्दगी का ऐलान किया, जो मुल्क में जारी मुआशी बहरान से बुरी तरह मुतासिर हुई। कंपनी की आमदनी गुज़िश्ता इसी अरसे के मुकाबले में पहली छमाही 2023 में रेड हो गई। 2 अरब रुपए के बाद टैक्स मुनाफे से साल में कंपनी को 4.6 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। आमदनी में कमी, रुपए की बेमिसाल कदर में कमी, बढ़ती महंगाई और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुई। पहली छमाही 2023 में करेंसी ने अपनी कदर में 27% कमी की, जिससे शेल पाकिस्तान लिमिटेड को बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला का नुकसान हुआ, जिसे साल ब साल की बुनियाद पर पहली छमाही के दौरान दीगर अखराजात में ज़्यादा इजाफे 4 गुना से देखा जा सकता है। मुनाफे को मुतासिर करने में मालियाती लागत भी शामिल है, जो पहली छमाही 2023 में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। कंपनी के डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कंपनी हुकूमत से 5.3 बिलियन रुपए की वाजिबुल अदा वसूलियों का बोझ उठा रही है। ताहम कंपनी की टॉप लाइन बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और कंपनी की तरफ से लुब्रिकेंट बिजनेस में इजाफे की वजह से मजबूत रही। यहाँ तक कि रिटेल मोबिलिटी सेगमेंट हजमी और मैक्रो इकनॉमिक हेडवाइंड के बावजूद मार्केट शेयर को बरकरार रखा, जिसकी वजह से शेल पाकिस्तान लिमिटेड की आमदनी पहली छमाही 2023 में साल ब साल 31% बढ़ते हुए देखा गया। आइए जानते हैं कि क्या शेल पीएलसी का पाकिस्तान से निकलने का फैसला जनूबी एशियाई मुल्क की बदतरीन मुआशी बहरान के पेश नज़र है। शेल पीएलसी के सीईओ वाइल सावन का जनवरी 2023 में रिटेल बिजनेस से एग्जिट स्ट्रेटेजिक जायजे का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि शेल पीएलसी के कारोबार का शेल पाकिस्तान लिमिटेड में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता असर नहीं है। शेल पीएलसी की मुश्किलात का आगाज़ 30 अप्रैल 2020 को हुआ, जब कंपनी ने ऐलान किया कि वो दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार डिविडेंड में कमी का ऐलान कर रही है, जिसकी वजह कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान तेल की तलब और कीमत में कमी थी। फरवरी 2021 में शेल पीएलसी ने कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से 2020 में 21.7 बिलियन डॉलर के नुकसान का ऐलान किया। नवंबर 2021 में शेल पीएलसी ने अपना हेडक्वार्टर लंदन मुंतकिल करने का ऐलान किया। इसके दोहरी शेयर्स ढांचे को ख़त्म करते हुए अपना नाम रॉयल डच शेल पीएलसी से बदलकर शेल पीएलसी कर दिया। शेल पीएलसी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान और रूसी मईशत और मुतल्लिका सरमायाकारी के बढ़ते हुए बाइकआउट के दौरान रूसी तेल और गैस से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनी को 5 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। जनवरी 2023 को नए सीईओ की क़यादत में कंपनी ने 2030 तक तेल की पैदावार को मुस्तहकम रखते हुए अपने मुनाफे में इजाफे और बाईबैक्स के इश्तराक का इरादा किया। सीईओ वाइल सावन सरमायाकारों के एतमाद को दोबारा हासिल करने के लिए तवानाई की मुंतकली के मंसूबे से मुतज़लज़ल बरतानिया, हॉलैंड और जर्मनी से रिटेल कारोबार से अखराज के साथ कमज़ोर रिटर्न की पेशिन गोई की वजह से ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल समेत कई प्रोजेक्ट्स को ख़त्म किया। वाइल साउन, जो एक 48 साला कैनेडियन लबनानी शहरी हैं, जिन्होंने पहले शेल पीएलसी में तेल, गैस और काबिल तजदीद ज़राए के डिवीज़नों की सरबराही की, अपने शेयर होल्डर्स की मजमूई तकसीम को ऑपरेशन से ज़्यादा कैश फ्लो को 30% से 40% तक बढ़ाने का इरादा किया, जो पहले 20% से 30% हुआ करती थी। इसके साथ साथ शेल पीएलसी 15% डिविडेंड बढ़ाने और दूसरी छमाही से शेयर बाईबैक प्रोग्राम की शरह में $4 बिलियन के बजाय $5 बिलियन के इजाफे का इरादा रखती है।